हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एसएससी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हुआ दिया क्या होता है, देख पहले तो आपको उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तीन चीजें हैं, तीनों को धीरे धीरे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो पता है सर, परपेंडिकुलर 90 होता है डिग्री। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री। सर 90 डिग्री होता है। देन व्हाट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस इधर है तो वाई एक्सिस ऊपर होगा और जेड एक्सिस इधर होता है। सर लेकिन बुक में तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बट बेटा क्योंकि यहाँ पे ऐसे बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये तिरका ड्रॉ किया रहता है। इट डज नॉट मीन कि ये जेड एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस बाहर है। हम अब आपको दिखाएंगे कैसा होता है एक्स वाई जेड एक्सिस। ये देख, ये ऐसा होता है मॉडल। ये है एक्स एंड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा आपकी तरफ, और ये तीनों होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं उसे। देख कैसे, व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस एक्स एंड वाई? 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस वाई एंड जेड, एक्स एंड जेड? 90 डिग्री। ओके, इनके बीच का 90 डिग्री होगा, ये दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा, और इन दोनों के बीच का भी क्या है? 90 डिग्री। देख रहे हो? सो इसे बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर ये क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन दिस स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड का रूल है, तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। कुछ बच्चे होते हैं राइट हैंड यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने देखे क्लास में। बेटा प्लीज डोंट डू दिस। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। तीन टोटल चाहिए हमें, थंब चाहिए, इंडेक्स फिंगर चाहिए, मिडिल फिंगर। ये जो बाकी है इन दोनों का कुछ काम नहीं। ओके, तो देख कैसे, स्ट्रेच थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कैसा? ऐसा देख, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक, इनके बीच का एंगल 90, इनके बीच का एंगल 90, और ये इनके बीच का भी एंगल 90 है। देख, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दीज आर लाइक एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। So stretch thumb, index finger and middle finger of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other. Full stop. If index finger gives direction of magnetic field, पहले देखना है index finger gives direction of magnetic field. आई माझा गुरु, आई कल्पतरु, मदर फर्स्ट। पहले देखना है index finger gives direction of magnetic field and middle finger gives direction of current. Middle finger gives direction of current, ये देखना है दूसरी बार। और थर्ड होता है रिजल्ट, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। वेरी इजी पीजी लेमन स्पीजी। देख फिर से एक बार बता दो, अब पूरा का पूरा याद रखेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझना है। स्ट्रेच थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. If index finger gives direction of magnetic field and middle finger gives direction of current, then thumb gives direction of magnetic force acting on conductor. कुछ बच्चे लिखते हैं thumb gives current. नहीं बेटा, करंट नहीं दे रहा, शॉक लग जाता फिर। thumb gives direction of current. डायरेक्शन, दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट। कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे फादर मदर चाइल्ड। पिताजी से स्टार्ट करना है, फादर मदर चाइल्ड। पहले पिताजी, बाद में माताजी, और बाद में छोटा छोटा चाइल्ड। ओके, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। F is for force, mother M is for magnetic field, child C is for current. F, M and C, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ऐसे याद रखना है। बट बोलते वक्त पहले मैग्नेटिक फील्ड, बाद में करंट, और एंड में आएगा थंब। चलो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। सर एग्जांपल पहला, सपोज मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है राइट साइड में। मैग्नेटिक फील्ड आईसीएससी के बुक में यहाँ बी लिखा जाता है, बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं यहाँ एमएफ लिख रहा हूँ, सब बच्चे समझ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड सपोज उधर है, और करंट जो है कंडक्टर में, करंट जा रहा है नीचे। करंट को मैं आई डिनोट करूंगा, चलेगा? करंट आई और सी, करंट जा रहा है नीचे। तो बोलेंगे बताओ फोर्स किधर है? अरे बताओ, तो आपको यूज करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, बाद में करंट देखो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फिंगर देता है? इंडेक्स फिंगर। करंट कौन सा फिंगर देता है? मिडिल फिंगर। तो पहले ऐसे करना है, पहले देखना है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, बाद में देखना है करंट।
किधर है मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड तो सर उधर है। करंट किधर है? नीचे। थंब किधर आ रहा है? बाहर। हाँ, फोर्स होगा आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? आउटवर्ड्स। यस सर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज आउटवर्ड्स। ये तो हो गया इजी। अब देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आता। कुछ सीबीएसई के बच्चे आ गए थे, मुझे डाउट पूछ रहे थे, सर ये फोर्स की डायरेक्शन गलत आ रही है। क्या क्वेश्चन था देख, उन्होंने क्वेश्चन दिया था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था राइट साइड, नहीं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड था इनटू द बोर्ड। क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द बोर्ड के लिए ये सिंबल यूज कर सकता है? यहां लिख भी देता हूं मैं, इनटू द बोर्ड, मतलब ये बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। कहां से? बाहर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, दिस सिंबल इनटू मतलब इनटू द बोर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहा था राइट साइड। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड, मतलब देख ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था और पूछा था इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसकी दिशा कहाँ होगी बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, एक चीज पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है मतलब करंट लेफ्ट में आ रहा है। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। खत्म। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चों को लग रहा था इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, देख मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया। बच्चों को लग रहा था करंट उधर जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो फोर्स का ऊपर? नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है मतलब करंट लेफ्ट में जा रहा है और फिर फोर्स होगा नीचे, तो यहाँ पे फोर्स है डाउनवर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड।